वेलकम बैक नाजरीन। एक खबर आज रिपोर्ट होती है पीआईए तैयारा हादसे की तहकीकात करने वाले एयर कमोडोर उस्मान साहब को ओहदे से हटा दिया गया है। नाजरीन, पीआईए कराची एयरबस तैयारा हादसे की तहकीकात करने वाले ये एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड के सरबराह थे एयर कमोडोर उस्मान गनी साहब, जिनको ओहदे से हटाया गया और तैयारा हादसे की जारी तहकीकात मुकम्मल होने से पहले ओहदे से हटा दिया गया है। जब पहले ही ओहदे से हटाया गया तो हमने कोशिश करी कि जी उनका भी मौक़िफ़ लिया जाए एयर कमोडोर साहब का, और कोशिश ये भी की कि जी जो सिविल एविएशन के स्पोक डिवीज़न के स्पोक पर्सन अब्दुल सत्तार खोकर साहब जो हैं, उनसे भी जो है वो बात की जाए। हमारी टीम ने बहुत कोशिश की कि उनसे उनका मौक़िफ़ लिया जाए, लेकिन मैं सबसे पहले थोड़ी सी इस हवाले से डिटेल्स दूँ और उसके बाद मैं इसके ऊपर नज़र डालूँ। जी, होता ये है कि ज़ाहिर सी बात है, जो हमारे पास एयर कमोडोर्स होते हैं वो बेसिकली जो उनकी मदर ऑर्गेनाइजेशन होती है वो तो डेफिनेट सी बात है पीएफ होती है। साथ ही साथ ये इनकी बोरोइंग ऑर्गेनाइजेशन होती है सिविल एविएशन की, अगर हम बात करें। और इसका मैकेनिज़्म इसी तरह से होता है कि जब ये यहाँ आते हैं तो फिर इसके बाद इनके सारी जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, सैलरी और ये सारी चीज़ों का जो लेन देन का मामला होता है वो अल्टीमेटली सिविल एविएशन के डिवीज़न के अंदर होता है, उसके हेड के नीचे। और जब ये डिप्यूटेशन पे, बेसिकली इसको अगर मैं टर्मिनोलॉजी यूज़ करूँ तो गलत नहीं होगा, डिप्यूटेशन पे ये यहाँ पर आते हैं और साथ ही साथ ये यहाँ पर मौजूद होते हैं, तो इनके अंडर में ये इस तरह की इंक्वायरीज़ वगैरह और इन्वेस्टिगेशंस चल रही होती हैं। ये वही एयर कमोडोर साहब है जिन्होंने तैयारा 8303 की अगर मैं बात करूँ जो गिरा था उसकी भी रिपोर्ट जारी की। साथ ही साथ इन्होंने प्रिलिमिनरी रिपोर्ट भी दी हवेलियाँ हादसा केस की, जो कि रिसेंटली हमने जिसके ऊपर एक प्रोग्राम किया था, स्टोरी की थी हमने, और उसके ऊपर भी हमने जब पीआईए का मौक़िफ़ लिया था। और ख़ास तौर पे जो है वो कोर्ट के अंदर इस मामले को जब सामने आई कि जी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई और जो फाइनल फेज़ की रिपोर्ट्स आई कि कहाँ कहाँ पर किस तरह की जो है वो गलतियाँ थीं, कोताहियाँ थीं। और ये अगर मैं ये कहूँ पाकिस्तान की हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि वाकई पता चला कि जी फाइनली कि किसकी गलती थी और कौन जिम्मेदारान थे, उनका तयन किया गया। तो ये गलत नहीं होगा कि ये एयर कमोडोर जो उस्मान गनी साहब हैं उनकी सरबराही में ये सारा मामला हुआ। और उन्होंने बड़ी शफाफियत के तहत जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन की, जिसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक सराहा गया और फिर कोर्ट में ये पेश की गई। और उसके बाद हमने देखा कि जी ये मंजर आम पर सारा मामला आया। उन्हीं के सपोर्ट, उन्हीं के अंडर में ये मामला भी जी कराची तैयारा हादसे का भी हो रहा था, जो कराची में पिछले दिनों रमज़ान के मुबारक महीने में हमने देखा कि तैयारा गिरा। और अभी ये इंक्वायरी मुकम्मल हुई नहीं कि उनको हटा दिया गया। दो के होता तो ये है कि जी जब एक कमोडोर कोई होता है तो उसकी हम ये देखते हैं कि सर्विसेज 28 ईयर्स की होती है, लेकिन अगर एज 50 है, या जो कि हमारे ज़राए बता रहे हैं कि जिस तरह से है उस्मान साहब की, और उसके बाद 55 तक आप चूँकि डिप्यूटेशन पे होते हैं तो आपको एक्सटेंशन मिलती रहती है। ऐसे बहुत सारे अफसरान हैं इस तक सिविल एविएशन के अंदर जो कि डिप्यूटेशन पर चल रहे हैं। और अगर मैं माजी की बात करूं तो मुझे जी माजी का भी एक नाम हमदानी साहब की मैं बात करूं तो वो था जो कि डेपुटेशन में काफ़ी अरसा उन्होंने जो है वो काम किया। तो अगर जब तक ये मुकम्मल नहीं हुई थी तहकीकात और अंडर हिज सुपरविजन, चूँकि ये दो इन्होंने की और बहुत अच्छी तरीके से की, तो एक्सटेंशन मिल सकती थी, डेपुटेशन मज़ीद उनकी रह सकती थी। लेकिन इस सवाल का जवाब तो हमें देते जी आज अगर हमें ज्वाइन करते अब्दुल सत्तार खोकर साहब। लेकिन जब मैंने उनका मौक़िफ़ लेने की सारे मामले पे, जब हमारे हमें ये सारी मामलात बताया और उनसे उनसे रब्ता किया, मेरी खुद उनसे बात हुई, तो उन्होंने वो बहुत उजलत में और घबराए हुए थे, आज ना जाने किस बात पे घबराए हुए थे। और जब मैंने उनसे पूछा कि इस तरह का मामला हुआ है, और वो उन्होंने डायरेक्टली कहा कि ये सुबह से आज सब ने इस स्टोरी को, इशू को उठाया हुआ, और आई डोंट नो ये कहाँ से इशू चल रहा है और क्यों चल रहा है। और मेरा मौक़िफ़ यही है कि भाई वो रिटायर हो गए और उनकी ख़त्म हो गई, जबकि मैं उनसे आगे सवाल करना चाहती थी यही कि जी एक्सटेंशन का टाइम भी है, एज भी है, तो फिर आप क्यों नहीं उन तक, जब तक उनकी ये वाली खास तौर पे कराची तैयारा हादसे रिपोर्ट की कंप्लीट इंक्वायरी नहीं होती, क्यों नहीं आपने उनको कंटिन्यू करके एक अच्छे ऑफिसर को आप उनसे जवाब ले सकते थे। बहरहाल, लेकिन चूंकि अब्दुल सत्तार खोकर साहब कुछ गुस्से में नज़र आ रहे थे और मीडिया से बड़े नाला नज़र आ रहे थे, कुछ घबराए हुए नज़र आ रहे थे, तो इस वजह से उन्होंने माजरत के लिए उन्होंने कहा कि मैं ऑफ रिकॉर्ड ही आपको बता रहा हूँ मेरा मौक़िफ़, और इसी को आप समझ लीजिए और मैं ऑन एयर नहीं आ सकता और दिस एंड दैट। अगर
وہ ٹھیک تھے اپنے معاملے پہ اور وہ سمجھتے تھے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اور اس اسٹوری کے اندر کچھ ایسا نہیں ہے، تو وہ آن ایئر آ کے آج ہمارے پروگرام میں اپنا موقف کلیئر کر سکتے تھے، اور پھر ہم یہ ان سے سوال کرتے تو اس سارے ابہام کو جو کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ہٹائے جانے پر ماہرین کی جانب سے جو شک و شبہات کا یہ اظہار ہے، اور کیوں ہے یہ میں نے آپ کو پورا ایکسپلین کیا، جو پروسیجر ہے اس کی وجہ بھی بتائی شارٹلی، حالانکہ دو کہ اٹس اے ویری لانگ تھنگ، لیکن میں نے شارٹلی آپ کو اس لیے بتایا کیونکہ وقت کی کمی کے آڑے مجھے میں آپ کو زیادہ بتاتی تو بہت دیر لگ جاتی ہے اس کو ایکسپلین کرنے میں، لیکن یہ ایکچولی ان شارٹ سارا سمرائزڈ معاملہ ہے، اور چونکہ ہم نے کوشش کی ان سے بات کرنے کی، انہوں نے آف ایئر اپنی بات کر کے اپنا یہ موقف دیا گھبرائے ہوئی صورتحال میں، تو پھر اگر ساری چیزیں کلیئر تھیں، ٹھیک تھیں اور کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا اس خبر کے اندر، تو ان کو تو آن ایئر آ کے اس بات کو کلیئر کرنا چاہیے تھا۔ ویل جی، یہ جو طیارہ حادثے کی تحقیقات کرنے والے جو اب ایئر کموڈور عثمان غنی صاحب کو ہٹا دیا گیا ہے، اب اس کی آخر کار اس کی کیا وجہ بنی، کون انفلوئنسڈ کر رہا ہے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اس کے اوپر تو جی اگر عبدالستار کھوکھر صاحب ہمیں جوائن کرتے تو وہی، کیونکہ وہ نامنیٹڈ اسپوک پرسن ہے سول ایویشن کے، وہ بہتر ہمیں ان سارے سوالات کا جواب دے سکتے تھے۔ ویل جتنا میری نالج میں اور میرے ذرائع نے اور میں نے جو بات کر کے ڈگ اپ کیا وہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ بہرحال جی، اسی کے ساتھ اپنی میزبان ردا سیفی کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔